हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो अभी आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा ट्रैपिंग मार्केट में चल रही है कि फास्ट मोमेंट आता है, यानी कि ऑपरेटर का जो ट्रैप है, यदि आप समझने की कोशिश करें मार्केट को और आप समझ पाए जब तक कि मोमेंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, यही अपडेट मैंने आपको देने की कोशिश की है कि कब ट्रैप चल रहा है, कितने पॉइंट का एसएल लेना है। और आप देख पा रहे होंगे यदि मैं एसएल तो देती नहीं हूँ, 90% हमारे स्टडी विदाउट एसएल होती है। और यदि एसएल दिया भी है तो निफ्टी में 2 से 5 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में हम 8 से 10 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल लेते हैं, जिसको आप जानते हैं कि अगर इतना छोटा एसएल है तो इसे नेक्स्ट स्टडी में रिकवर करना कितना आसान है। इतना मोमेंट तो लेते लेते ही आ जाता है, जिससे कि जो हमारा लॉस है वो बढ़ नहीं पाता है, यानी कि आप हमेशा अपने आप को बेनिफिट में ही रख पाते हैं। और हर एक पॉइंट का अपडेट देने की कोशिश करती हूँ। ये मैं नहीं कहूँगी कि 100% है, क्योंकि कई बार इतना फास्ट मोमेंट होता है कि मैं एनालिसिस करती हूँ और आपके साथ स्टडी को शेयर करती हूँ, तब तक भी मोमेंट निकल सकता है। इस बात के लिए मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कई बार ऐसा हो सकता है। यदि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है, यदि आपने अपनी लर्निंग को इंप्रूव किया तो आपकी अर्निंग डेफिनेटली इंप्रूव होगी, चाहे वो स्लो मोशन में हो या फास्ट हो, लेकिन हमेशा फोकस कीजिएगा लर्निंग पे। तो एक बार एक क्विक रिव्यू हम टेलीग्राम चैनल का लेंगे, जहां पर मैं आपको हर एक मोमेंट का अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। साथ ही सारे ऐसा नहीं कि हम सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को ही में ही एंट्री लेते हैं, इसके अलावा मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स हुआ, फिन निफ्टी हुआ, फॉरेक्स में, कॉमोडिटी में और स्टॉक्स को भी मैंने आप लोगों के साथ भरपूर शेयर किया है फ्रेंड्स। तो बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा यदि आपको और कुछ इसमें अपडेट चाहिए, कुछ और आप मेरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को भी आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। आप रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ मैंने पूरा सिनारियो में आपको अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि प्रोवाइड करूँ। इसके बाद थोड़ा सा बिजी थी मैं फ्राइडे को, तो आपको ज़्यादा लेवल से प्रोवाइड नहीं कर पाई, लेकिन जो एक ही स्टडी स्टॉक्स की मैंने आपको प्रोवाइड दी वो सब पर भारी पड़ गया। नहीं, पिरामल की स्टडी देखिए, जो लेवल्स चल रहे थे मैंने यहाँ पर फ्लक्चुएशन के साथ थोड़ा सा लिख कर दिया, ताकि हो सकता है अगर 6.9 के समथिंग मैंने एनालिसिस किया तब चल रही हो, लेकिन लिखते लिखते अगर थोड़ी सी अपसाइड में हो गई हो। एसएल भी दिया आपको, लेकिन टारगेट देखिए और एसएल की क्वांटिटी देखिए हमेशा कितना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है। और इसने देखिए सारे टारगेट्स को अचीव कर लिया। नहीं, इसने 25 को भी क्रॉस किया एक ही मिनट में, नहीं सिर्फ 5 से 10 मिनट हमें लगा। और मोमेंट देखिए, खतरनाक मोमेंट था। तो फ्रेंड्स, ऐसे लेवल्स में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा आप देखिए निफ्टी जब भी दिया हमेशा ब्लास्ट किया, तो निफ्टी के लेवल्स भी देखिए, भले ही मैं बिजी थी लेकिन मैंने अपने मेंबर्स के लिए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको हमेशा मैं सबसे ऊपर रखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको लेवल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। तो देखिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लेवल्स देती हूँ ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए एसएल अभी तक देखिए कितने हिट हुए और टारगेट्स कितने हुए, उसका रेशियो देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी मेरा हमेशा रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट का सिस्टम आप जानते हैं। यदि आप अभी तक जुड़े हैं, फिर भी कोई डाउट है, एनी डाउट इन योर माइंड, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो फ्रेंड, देख सकते हैं आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने बैंक निफ्टी को ओपन किया है और बैंक 15 मिनट में हमने इस चार्ट को ओपन किया है बैंक निफ्टी के, और देख सकते हैं आप कितना प्रॉपर इसने वर्क किया है। सारी की सारी एनालिसिस को देख सकते हैं आप। जो सपोर्ट हमने मार्क किया था, ग्रीन लाइन जो आपको मार्क करती हुई दिखाई दे रही है, यहीं पर मैंने कहीं ना कहीं कॉल ऑप्शन की तरह मूवमेंट किया था और एक छोटे से एसएल की तरफ। और आप देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट आया है, कितना फास्ट। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट यही था 48,100 के समथिंग था, लेकिन मैंने आपसे कहा था 80-90 के समथिंग आप बुक कर लीजिएगा। इसके बाद क्योंकि थोड़ी सी स्टडी डाउन आएगी 10-20 पॉइंट, उसके बाद री एंट्री सेटअप कीजिए, 8-10 पॉइंट का एसएल डालिए। इट में भी अगर हिट भी हो गया तब भी आप लॉस में नहीं रहेंगे, और हिट नहीं होता है तो बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ आएगा। और बड़ा प्रॉफिट आप देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ में आया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वापस इसने रेजिस्टेंस को फेस किया और कहीं ना कहीं वापस इसमें एक फॉल हमें देखने को मिला है। तो सही टाइम पे यदि आप एंट्री ले लेते हैं तो डेफिनेटली आप बड़े प्रॉफिट को कैप्चर कर पाएंगे। इसी टाइम फ्रेम को मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में भी ओपन करके बताती हूँ, क्योंकि कुछ मेंबर्स की कमेंट्स आती है कि मैम 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है और इसमें हम अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ओपन कर लिया। वही मार्किंग की हुई है, उसी मार्किंग ने कितना शानदार वर्क किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन हमें मिली। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद इसने जो सेकंड टारगेट दिया, मैंने आपसे कहा भी था, एक फास्ट मूवमेंट के साथ में सेकंड टारगेट दिया और जो रेजिस्टेंस है वहाँ से वापस देख सकते हैं। तो लर्निंग हमेशा आपको अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी, तुक्केबाजी मार्केट में काम नहीं करने वाली। तो ये तो प्रीवियस हिस्ट्री की बात हो गई है, फ्राइडे के सेशन का जो मोमेंट था जो हमने मार्किंग करी थी। आप क्या मंडे के दिन अब फिर से यही ट्रैपिंग मार्केट करता हुआ दिखाई देगा हमें, या फिर कुछ नए मोमेंट हमें दिखाएगा, और उसके लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, ये सारी एनालिसिस हम वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको और कुछ अपडेट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप सीखना चाहते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू तो सीख सकते हैं। सिर्फ एक नॉमिनेट सी फीस है जो
कि इस कोर्स को डिज़ाइन करने में, प्रिपेयर करने में जो मेरी मेहनत लगी, और शायद आप 1 या 2 स्टडी में इसे रिकवर कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहीं से भी सीखिए, मैं नहीं कह रही कि मुझसे सीखिए, कहीं से भी सीखिए, तुक्केबाजी को बंद कीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि जापान में जो क्राइसिस चल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, लेकिन जब ग्लोबल सेंटिमेंट मिक्स हो, हमारे इंडिया में कुछ ऐसी नेगेटिविटी ना हो, तो इसी को कहा जाता है ट्रैपिंग। यानी डायरेक्शनल मूव किस साइड में आएगा यह आपको समझ में नहीं आएगा, और आप समझ पाएंगे जब तक कि वो मूवमेंट निकल जाएगा। कल के लिए क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट होने वाले हैं मार्केट में, उनको देखते हैं। कहीं ना कहीं यदि मार्केट ने वापस एक बड़े टाइम फ्रेम में, मैं इसको एक बार और ओपन करके दिखाती हूँ ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएगी। एक 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आप देखिए मार्केट ने कितने बढ़िया मूवमेंट दिया। और फ्रेंड्स, ये मार्किंग मैंने चेंज नहीं की है, लगभग 1 मंथ हो गया, मैंने इस बार कोई भी इसमें करेक्शन नहीं किया। जो मार्किंग की है उसको एज इट इज छोड़ दिया है ताकि आप लोगों को प्रूफ के साथ ही सारी चीज़ें समझ में आए, मार्केट किस टाइप का बिहेवियर कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि मार्केट ने कैसी चाल यहाँ पर बनाई है। जब एक चैनल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया था तो बहुत शानदार मूवमेंट दिया, और कहीं ना कहीं वापस से फिर से एक पैटर्न को क्रिएट कर रहा है। और अगर कल फिर से मार्केट, अब मैं इसको अगेन वापस से एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करती हूँ ताकि हम इंट्राडे के लेवल को समझ सकें। यदि आप मंथली टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो उसके जो लेवल्स होंगे वो थोड़े से डिफरेंट निकल के आने वाले। अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है इसी लेवल पे, तो देखिए नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है, ऊपर वापस से रेजिस्टेंस। एक छोटी रेंज में मार्केट फंसा है, बहुत छोटी तो नहीं, पर हाँ एक छोटी सी रेंज जो 150 से 200 पॉइंट की रेंज को क्रिएट कर रही है मार्केट के लिए। और मिनिमम अगर मूवमेंट की बात करें तो 100-150 पॉइंट रहेगी। तो जब तक इस लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं होता है, यानी 48,111 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम लॉन्ग पोजीशन में एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन यदि कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन होता है तो 8 से 10 पॉइंट का हम बैंक निफ्टी में एसएल डाल के यहाँ पर कॉल साइड में प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 48,200, लिख लीजिएगा 48,200। और इसके बाद अगर एक फास्ट मूवमेंट के साथ जाता है, कुछ जैसे पहले दिया था इसने, निकलता जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट 300-400 तक के मूव आसानी से दिखा सकता है। और उसके बाद में हमें एसएल को ट्रिगर करते हुए ही आगे के मूवमेंट को कैप्चर करना है, क्योंकि 400 के बाद में मार्केट में कहीं से भी किसी भी लेवल से एक सेलिंग आ सकती है, और सेलिंग कुछ थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, जिसमें जितने पॉइंट की सेलिंग नहीं आएगी लेकिन जो पॉइंट का मेल्टिंग है वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये लेवल हमने देखे हैं कि अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट ऊपर की साइड निकलता है तो कब हमें कॉल साइड प्लान करना है या पुट को सेल करना है। यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ में डाउन साइड का सिग्नल देता है तो मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाली, क्योंकि मार्केट ट्रैप करेगा। जैसे फ्राइडे को सेशन को करा था, थर्सडे के सेशन को करा था, सेम वैसे ही ट्रैप कर सकता है। नहीं, नीचे बहुत अच्छे सपोर्ट है तो निकलता है मूवमेंट। और यदि आप रिस्की ट्रेडर है तो 8 से 10 पॉइंट का एसेट डालकर पुट साइड में प्लान कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट 48,070 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो छोटे पॉइंट के साथ 30-40 पॉइंट फर्स्ट टारगेट रखिए, ताकि नेक्स्ट स्टडी में आपके लिए एसएल का काम कर सके। बाकी मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन एक फास्ट फॉलिंग आती कहीं ना कहीं मार्केट में, और मार्केट एक बार 47,800 के मूव को ब्रेक डाउन करके फर्दर नीचे की साइड में जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरी प्रोबेबिलिटी है कि एक बार मार्केट कहीं ना कहीं 47,800 से 850 के बीच में आकर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर मैं कॉल साइड में प्लान करने की तरफ कहूँगी। अगर थोड़ी सी भी कुछ भी पॉजिटिविटी मार्केट में रहेगी, बिकॉज बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट में और मार्केट ऐसा ही मूवमेंट वापस से दिखा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 900 और उसके बाद 48,000 तक के टारगेट्स हमें आसानी से अचीव यहाँ पर हो सकते हैं। बाकी अगर मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे समथिंग इसी सपोर्ट के आसपास, तो मार्केट में एक फास्ट रिकवरी हो सकती है। इस रिकवरी को हम पूरी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जो भी मैंने फ्लैट ओपनिंग के साथ में लेवल बताए आपको, सेम वैसे ही रिकवरी होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा वो कहीं ना कहीं 48,000 के आसपास हम हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यहाँ से एक छोटी मोटा डाउन साइड या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद अगर डाटा में कुछ भी चेंजेस होता है कॉल साइड या पुट साइड के रेशियो में, तो आई विल प्रोवाइड ऑल द अपडेट ऑन द टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट यदि मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे दे, लेकिन गैप अप ओपनिंग थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जो कि 48,200 के लेवल के अपसाइड में हो, तो हम कॉल साइड भी ही रहने वाले हैं कम से कम 11 बजे तक। उसके बाद अगर डाटा में चेंजेस होता है तो एक मार्केट में वापस एक फॉल जरूर आ सकता है। बाकी हम यहाँ पर तभी कॉल साइड में रहने वाले हैं। अभी देखते हैं निफ्टी के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। निफ्टी के चार्ट को भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन किया, तो निफ्टी में यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई पे ऑलरेडी चल ही रहा है, लाइफ टाइम हाई पे ऑलरेडी एक बार डाउनफॉल दिखा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ्लैट ओपनिंग है तो अभी इसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि हम इसमें काम करें जब तक कि ये आराम से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करते। यानी 27,722 के अपसाइड में अगर ये सस्टेन नहीं करता तब तक हम कॉल साइड में प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैप करेगा। यानी ग्रीन कैंडल तो बनाएगा लेकिन प्रीमियम
नहीं बढ़ेंगे, और जब प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे तो हमारे एंट्री एग्जिट से क्या बेनिफिट हमें होने वाला है, तो हम चुपचाप बैठेंगे। यानी आप अपने आप के इमोशंस को, अपने हाथों को कंट्रोल रखिएगा, तो ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में होने वाला है फ्रेंड्स। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ में मार्केट स्लो मोशन में जाता है, उसके अपसाइड में होल्ड करता है, चाहे यहाँ पर छोटी छोटी रेड कैंडल बनाए, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर कॉल साइड में प्लान करेंगे। और जो कॉल साइड के फिर हमारा टारगेट होने वाला, छोटा ही टारगेट हम रखेंगे 27,700 यानी 20 पॉइंट्स का, जिसमें हमें 12-15 पॉइंट्स आराम से हमारे एटीएम स्ट्राइक प्राइस में निकल जाएंगे। और उसके बाद अगर ये निकलता है कहीं ना कहीं, तो 770 से 777 तक का हमारा एक टारगेट हो सकता है। यहाँ से फिर मार्केट एक रेड कैंडल बनाएगा, और अगर यहाँ पर ये ट्रैप हुआ, ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद का अगर ब्रेकआउट हुआ तो बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट होगा, और ये मोमेंट होगा 20-30 कैंडल का ही पॉइंट्स देगा, 21,800, लेकिन एक फास्ट होगा। तो मेरा व्यू यही रहेगा कि एक बार हम हमारा प्रॉफिट बुकिंग कर ले, क्योंकि फिर 800 के पास में अगर ये बड़ी कैंडल का मोमेंट हमसे चूक भी गया, तो यहाँ से वापस से एक बार सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप मॉर्निंग में अपना 15-20 पॉइंट का निफ्टी में आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, 21,800 से 790 के बीच में मार्केट रहता है, और यहीं पर अगर ट्रिगर मिलता है हमें डाउनफॉल का, तो हम इमीडिएटली यहाँ से 3 से 5 पॉइंट का एसएल डालेंगे हमारे एटीएम के स्ट्राइक प्राइस में कहीं ना कहीं, और फिर हम यहाँ पर प्लान करेंगे पुट की साइड में। और पुट के साइड में जो हमारा टारगेट होगा, उसके बाद 20-30 पॉइंट्स का टारगेट होगा, यानी 21,770, जहाँ पर हमें स्ट्राइक प्राइस में 20-22 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर ये फॉल कंटिन्यू रहता है, तो एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जो कि 40-50 पॉइंट के आराम से हो सकती है। बट अगर पहले ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है 21,650 से 600 के बीच में, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट एक बाउंस भी कर सकता है। तो हम रिस्क ले सकते हैं कॉल में, लेकिन एसएल कितना लेना है आपको, 2 से 5 पॉइंट फ्रेंड्स, मैक्सिमम 5 पॉइंट लीजिएगा, इससे ज़्यादा भूल कर भी मत लीजिए, चाहे स्टडी वहाँ से रिवर्स ही क्यों ना कर जाए। हम री एंट्री सेटअप के साथ काम करते हैं, जिससे बड़े लॉस से आप बच जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि हमने एग्जिट किया और मार्केट ने वापस उसी स्टडी में ब्लास्ट कर दिया, तो क्या बिगड़ रहा है, आप री एंट्री कीजिए, लेकिन अगर वो स्टडी डाउन पे चली गई ना आपकी, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और ऐसे में आपका जो माइंड है ना, वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो जाएगा, तो आपका एनालिसिस वहाँ काम नहीं करेगा, आप एनालिसिस में बिलीव नहीं करेंगे, और आप सिर्फ सोचेंगे कि हमारी स्टडी वापस कोस्ट टू कोस्ट आ जाए, प्रॉफिट में आ जाए, यानी आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बार ऐसा लेकर एग्जिट कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपको अपनी लर्निंग पर जरूर बिलीव होगा, आप वापस एनालिसिस करेंगे, और अगर री एंट्री सेटअप बनता है तो डेफिनेटली आप री एंट्री करेंगे और एक बड़े लॉस से बच जाएंगे, और अगेन आप प्रॉफिट में अपने आप को कन्वर्ट कर पाएंगे। बड़ा गैप अप देता है 21,800 के पास में, और अगर न्यूट्रल भी न्यूज़ रहती है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट कहीं ना कहीं 20 से 30 पॉइंट का फॉल दिखाएगा, जिसमें हम एक बार री एंट्री के साथ में 10-15 पॉइंट आराम से कैप्चर करेंगे, और फिर ये यहीं पर होल्ड कर पाता है, नहीं 11 से 22 के बाद में, 21,711 से 22 की रेंज में और होल्ड करता है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक फिर कॉल साइड में एक स्टडी जरूर बनती है, जो कि 11 से 11:30 तक रहेगी। उसके बाद का डाटा में पूरे चेंजेस आ जाते हैं, तो उसके अपडेट मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है मार्केट सीखो। और प्लीज़ मेंबर फेक चैनल से सावधान रहिएगा। अभी देखते हैं चेन का डाटा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने एनएफटी के ऑप्शन चेन को ओपन किया, तो मैंने कहा आपसे ही बड़ा गैप अप भी देता है 21,800, तो डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिसको हम मॉर्निंग में ही कैप्चर करेंगे। और फर्स्ट टारगेट हमारा 15 से 20 पॉइंट रहेगा, उसके बाद ये 25 से 30 पॉइंट, और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसको बुक कर सकते हैं। वहीं यदि हम गैप डाउन की कंडीशन में बात करते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं यदि गैप डाउन दे देता है, तो मार्केट में एक रिकवरी पॉसिबल है। अगर ये 600 के लेवल के आसपास होती है, तो वापस से मार्केट एक बाउंस भी करता हुआ 700 तक जा सकता है। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा जब तक मार्केट में एक सेटलमेंट ना आ जाए। जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था, बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है, कहीं ना कहीं मार्केट 48,322 के अपसाइड में, और ये अपसाइड में ही जाना, अगर होल्ड करके यहीं इसी लेवल पर होल्ड करता है छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ 30-40 पॉइंट की, और फिर अपसाइड में प्लान करते हैं, तो हम यहाँ 48,500 तक के मूवमेंट को कॉल साइड में आराम से ट्रिगर कर सकते हैं। इसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी 48,500, तो यहाँ से हम छोटा सा रिस्क पुट साइड में ले सकते हैं। यदि गैप डाउन ओपनिंग देता है 48,000 के समथिंग, तो मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो कि बाउंस बैक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, एक पल का मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करती हूँ। मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।